बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सुलेमान टीवी से अहमद ख़ान लगारी आपके खिदमत में हाज़िर। तफसील से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें और मेरी तरफ से जो भी मालूमात। नाज़रीन कराम, इंतखाबात 2018 जो कि जुलाई में हुए थे उसको 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी होंगी, उनके बयानात भी देखे होंगे। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के जो रस्तुए सियालकोट हैं एहसन इकबाल, उन्होंने कहा है कि हमारा इलेक्शन चुराया गया है। हमारी जो सीटें थी वो 160 कौमी असम्बली की सीटें थी और 60 के करीब तहरीक इंसाफ की। लेकिन क्या हुआ, रात को उनकी 160 हो गई और हमारी सिर्फ 60 रह गई। तो नाम नहीं लेते कि ये सारा कुछ किसने किया है, किसने ये रिज़ल्ट बदला है। इनको तो खुल के सामने आने चाहिए भाई। उनको इतनी तकलीफ़ें हुई हैं, उन लोगों को इतने अदालतों से, जेलों से वो गुज़र रहे हैं, उनको चाहिए कि वो तो नाम बताएं कि किसने आखिर ये सारा रिज़ल्ट बदला है। वैसे एहसन इकबाल की मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये एहसन इकबाल साहब ज़ियाउल हक के भी साथी रहे हैं। उनकी मजलिसों में और उनके कॉन्फ्रेंसेस में नाते पढ़ा करते थे ये, और इनकी वालदा मोहतरमा भी उनके बहुत करीब रही हैं। आपा निसार फातिमा को पूरा मुल्क जानता है कि वो उनके बहुत करीब और उनकी मेंबर भी रही हैं। अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप मुनसिफाना इलेक्शन कह सकें। अगर हम 70 की बात करें तो उस वक़्त भी यही सूरत हाल है। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए, सिवाय इसके कि नून लीग जब भी 2/3 मेजॉरिटी लेती है वो कहती है कि हमने मैदान मार लिया है और हमने इलेक्शन जीत लिया है। चाहे आप पिछले इलेक्शन 13 को उठा के देख लें कि प्रिजाइडिंग अफसर सामान उठा के चले गए और प्रिजाइडिंग अफसर 3-3 दिन तक मिले ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट बनाए, अपनी मर्ज़ी का उन्होंने नतीजा बना के दिया और उनको हुकूमत मिल गई। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊँ कि मेरे एक मिलने वाले जो 13 में मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में उम्मीदवार थे, शाम को 6-7 बजे तक, 8 बजे तो गिनती शुरू हुई और टीवी पे सारा कुछ रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। तो मैंने उनसे मुसलसल रब्ता रखा कि जी आपका क्या बना। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी पता नहीं चल रहा। तो थोड़ी देर बाद टीवी पे रिज़ल्ट चल रहा था जिसमें वो कामयाब थे, शेर का निशान उनके सामने था। फिर मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा, मैंने कहा जी ये कैसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि बस वो डीसी साहब का फ़ोन आ गया था, उन्होंने कहा कि आप जीत गए। ये था 13 का इलेक्शन। और इसी तरह के बाकी इलेक्शन भी हैं। 18 का इलेक्शन भी, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा हुआ होगा, 18 का इलेक्शन भी ऐसे ही था। अब 18 की इलेक्शन की बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे डेरा गाजी खां में कई लोगों ने, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 9, साढ़े 9, 10 बजे रिटर्निंग अफसरों को टेलीफोन करना शुरू कर दिया कि जनाब हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, फ़लानी हो रहा, फ़लानी हो रहा। तो पता चल गया था, उन लोगों को पता भी चल गया था कि लोग इस वक्त वोट देने वाले जो हैं वो लंबी कतारें किस उम्मीदवार के लिए लग रही हैं। तो इस तरह हम इलेक्शन को किसी इलेक्शन को भी ऐसे नहीं कह सकते। अब सुने जनाब बिलावल ज़रदारी की बात। वो फरमाते हैं कि इस मुल्क की अगर मईशत को उठाना है, इस मुल्क को अगर मजबूत करना है तो जनाब आसिफ ज़रदारी की ज़रूरत है। बेटा वो तो आसिफ ज़रदारी तो अभी अपनी टांगों पे भी नहीं खड़ा हो सकता, अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता। वो मुल्क को क्या खड़ा करेगा, वो मुल्क को कैसी मईशत के, पता नहीं उसका क्या आगे क्या बनना है, वो किस हालत में है, किस पोजीशन में है, बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये उसके बस की बात भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, वो कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए।
ये तो हमारे इलेक्शन ही सारे गलत हैं। शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ के पास जाते हैं, कभी वो आसिफ जरदारी के पास, कभी बिलावल के पास, कभी किसी के पास। वो एक उनका इलेक्शन का तो एक प्रोपेगेंडा है कि शायद वो अगले इलेक्शन में पता नहीं कितनी सीटें जीत जाएंगे, हालांकि उनका माजी बता रहा है कि 10 से 12 सीटें, इससे ज़्यादा तो उन्होंने कभी ली नहीं है। इसी तरह इस्लामाबाद में मार्च किया तो जो मार्च करवाने वाले थे उन्होंने किसी ने भी उनका हाल नहीं पूछा, सिवाय देगें भेजने के, खाने भेजने के। वो लाहौर में उनको मिले तक नहीं है। उन्होंने वहाँ कराची में उनको खुदा हाफिज़ कह दिया पीपल्स पार्टी वालों ने। और सबसे इसका मसला, मौलाना साहब का तो मसला ही हमेशा ये रहा है कि उसके भाई को कहीं डीसी लगा दिया जाए। पहले वो नवाज़ शरीफ साहब को मिन्नत समाजत करके वहाँ पे पंजाब में डीसी लगवाया, अब वहाँ से कराची में डीसी लगवाया, और डीसी लगा के फिर वही लोगों की तरफ से मुतालबात, बिल आखिर उसकी खिदमत भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दे दी गई हैं। तो ये है हमारी अपोजिशन। ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर लें या जो भी एहतजाज कर लें, एहतजाज इनका किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकेगा। ये इलेक्शन कब होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि खान साहब, आपका कारकुन आपसे राज़ी नहीं है, आपका कारकुन आपसे नाराज़ है। जिन लोगों ने मारे खाई हैं खान साहब, उनको किसी कमेटी में भी मेंबर नहीं बनाया गया, और ऐसे सिर्फ लोगों को शामिल कर लिया गया है जो लोग कभी भी तहरीक इंसाफ के करीब से भी नहीं गुजरे। अभी पिछले इलेक्शन में 18 में जो लोग नहीं थे, उन लोगों को बड़ी अहम सीटों पे विराजमान कर दिया गया है। वो मौजें कर रहे हैं। पहले वज़ीर आला साहब बुज़दार साहब और उनके भाई और उनके अजीज़ रिश्तेदार ये सारे लूटने पे लगे हुए थे, उसमें कुछ और इजाफा हो गया है। हमारे जो अफसरान हैं, जो ऐसे महकमे जो तरक्याती महकमे कहलवाते हैं, ये रातों को वज़ीर आला को फ़ोन करते हैं, उनसे लंबी लंबी बातें करते हैं, और फिर उनकी तरफ से कोई बंदा कोई ऐसा भी आ जाता है जो रातों को उनको आके मिलता है। और क्या करते हैं रातों को, कैसे वो फिर रातों को जाते हैं और क्या लेके जाते हैं। ये हमारे एक इमरान खां बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस पर 7-8 प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको शायद इतनी मालूमात हासिल नहीं हो सकी। ये सूरत हाल मकामी लोगों से जब पूछी जाएगी तो उनको कुछ थोड़ा पता है कि वो तूर खां क्या है, तूर खां का बेटा क्या है, ये कहाँ कहाँ ठेके ले रहे हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया है, ये कैसे लोगों से पैसे वसूल करके आगे काम चला रहे हैं। ये सारे का सारा अभी लाहौर में उस तरह नहीं पहुँचा जिस तरह पहुँचना चाहिए था। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की अपनी बात है, तो अपने साथियों को नाराज़ करके शहर के जो भी पैसे वाले लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, उनको अहम ओहदों पे लगाया जा रहा है। अभी देखें, ये अभी कल की बात है कि कुरैशी साहब हैं, कोई यहाँ ताजिर है, एक बिजनेसमैन है, उनको सूबाई हुकूमत का तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया है। मैं तो चाहता हूँ कि खुदा करे ये टीवी पे आके बैठें और ये तर्जमानी करें हुकूमत की, इनसे सवालात हों, लोग इनसे सवाल करें और सहाफ़ी इनसे पूछें कि आपका क्या काम क्या है, आपने क्या किया है, आपने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं तहरीक इंसाफ में। भाई, ना तो कुरैशी साहब की खिदमात है और ना किसी और की खिदमात है, हत्ता कि वज़ीर आला साहब की भी कोई खिदमात नहीं है। लेकिन किस्मत की बात है कि वो भी वज़ीर आला बन गए, और उसके बाद बाकी लोग हैं लगे हुए हैं एक काम पे। ये कब तक जारी रहता है। लेकिन मैं खान साहब से एक गुजारिश करूँगा कि खान साहब, आपसे लोग नाराज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी है कि वो भी किसी के बस की बात नहीं है। तो कब तक ये कैसे चलेगा, ये मुल्क कैसे चलेगा। मुझे तो लगता है कि खान साहब, आपको मेरे ख़्याल में कि हार मान लेनी चाहिए। माफियाज़ की बात आप वैसे ही करते हैं, आप किन को माफियाज़ कहते हैं ये भी हमें पता है, लेकिन एक बात तय है कि ये आपको चलने नहीं दे रहे। आपको चाहिए कि इलेक्शन का ऐलान करें
और इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें, मैदान में आएँ, देखें अपोजिशन वाले भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, बताएंगे लोगों को, वो भी बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है। तो इस तरह शायद अपोजिशन भी राज़ी हो जाए और शायद हुकूमत का कारोबार कुछ सही तरीके से चल पड़े। वरना तो लोग मैं ये समझता हूँ कि किसी आदमी से आप पूछ लें, कोई बंदा भी आपके जहाँ लोगों की सूरत हाल ये हो कि शहर डेरा गाजी खां के लोग गंदे पानी के जौहड़ में रह रहे हैं और सीवरेज का पानी पूरे डेरा गाजी खां के अंदर फैल चुका है, ऐसे लगता है कि ये एक दलदल पे खड़ा है डेरा गाजी खां और ये किसी वक्त भी गिर सकता है। सीवरेज की लाइनें जो शहर में बिछी हुई हैं वो बंद है, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों में आया हुआ है, चाहे वो कच्ची आबादी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बड़े कॉलोनियाँ हों, बड़ी नाम वाली कॉलोनियाँ हों, तो उनमें भी सूरत हाल ये है। लेकिन मैं एक सवाल ये भी करता हूँ कि अपोजिशन के जो लीडर हैं, नून लीग के जो लीडर हैं, सरदार अवैस खान लिगारी है या MPA जो शहर में मुंतखब होते थे अलीम शाह साहब, वो कहाँ हैं? वो नुमाइंदगी करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वो इन लोगों के दुख दर्द के लिए साथ क्यों नहीं हो रहे? उनको चाहिए वो आएँ, ज़रा लोगों के साथ खड़े हों, लोगों के मसाइल का ज़रा पता तो करें उनको कि लोगों के मसाइल हैं क्या। वो घरों में बैठे हैं, वो समझते हैं कि नहीं लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं तो हो, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो फिर जलील व ख्वार होना चाहिए इनको। ये तरीका नहीं होता। आपको चाहिए, अपोजिशन को चाहिए कि वो अवाम के दुख दर्द का कुछ मुदावा करें। इंशाअल्लाह फिर आपके किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए।